आज हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन पाथवेज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एल्किल्स। ट्रांजिशन मेटल एल्किल्स में मेटल कार्बन के बीच स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड रहता है, बट ट्रांजिशन मेटल एल्किल काइनेटिकली अनस्टेबल होते हैं क्योंकि लोअर एक्टिवेशन एनर्जी के कारण ये वेरियस पाथवे द्वारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। रूम टेम्परेचर पर भी ये रैपिडली डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करते हैं। पहला है अल्फा हाइड्राइड ट्रांसफर। यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन फोर्स सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड होता है। ये ट्रांजिशन मेटल एल्किल है। यहाँ से फोर सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट बना, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये मेथिन रिमूव हो गया। मेटल के बाद ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है, इसीलिए अल्फा हाइड्राइड ट्रांसफर कहते हैं। इन ट्रांजिशन मेटल एल्किल्स को हीट करने पर यह डिकम्पोज होकर मीथेन देते हैं। ये इसको हीट किए तो डिकम्पोज होकर मीथेन देते हैं। यह अल्फा हाइड्राइड ट्रांसफर को शो करता है। अगला है बीटा हाइड्राइड ट्रांसफर। यह मोस्ट कॉमन डिकम्पोजिशन पाथवे है। इसमें ट्रांजिशन मेटल एल्किल के एल्किल ग्रुप के बीटा हाइड्रोजन एटम का ट्रांसफर मेटल एटम में होता है। इसमें हाइड्रिडो मेटल एल्किन कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट के थ्रू मेटल हाइड्राइड एंड एल्किन प्रोडक्ट बनता है। मेटल के पास वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट है। इसमें बीटा हाइड्रोजन का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। पहले ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा इस तरह से, फिर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा मेटल के साथ एंड पाई कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे हाइड्रिडो मेटल एल्किन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा और एल्किन रिमूव हो जाएगा और मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका एग्जांपल है ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है। ये अल्फा या बीटा हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन का मेटल के साथ, ये हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ये ऐसा, फिर ये मेटल के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरह से। फिर ये एल्किन रिमूव हो जाएगा और ये अपना मेटल हाइड्राइड बन गया। बीटा हाइड्राइड ट्रांसफ़र के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एल्किल ग्रुप के बीटा कार्बन एटम में एटलीस्ट एक हाइड्रोजन एटम हो। मेटल कार्बन कार्बन हाइड्रोजन यूनिट सिन कोप्लेनर कन्फर्मेशन बनाने में कैपेबल हो ताकि बीटा हाइड्रोजन मेटल के पास आ सके। मेटल पर एल्किल ग्रुप के सिस एक वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट हो। 16 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मेटल एल्किल रैपिडली यह रिएक्शन करते हैं क्योंकि इंटरमीडिएट में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं स्टार्टिंग ट्रांजिशन मेटल एल्किल की तुलना में। चूँकि 18 इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट के लिए लोअर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर होती है। ये अपना एडिशनल पॉइंट है, इसको चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। तीसरा टाइप है गामा हाइड्राइड ट्रांसफ़र। इसमें एल्किल ग्रुप के गामा हाइड्रोजन एटम का ट्रांसफ़र सेंट्रल मेटल में होता है जिससे टेलो साइकिल बनता है। ये मेटल से अल्फा बीटा और गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र मेटल पास हो जाएगा। चौथा टाइप है इंट्रामोलिकुलर रिडक्टिव एलिमिनेशन। इसमें ट्रांजिशन मेटल एल्किल के मॉलिक्यूल से रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है। इस तरह से दोनों बॉन्ड रिमूव हो जाएगा यहाँ से। निम्न रिएक्शन में 3 सेंटर्ड साइकिल ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होता है। इस एग्जांपल में देखिए ये दोनों बॉन्ड आपस में रिमूव हो जाएंगे। 3 सेंटर्ड ट्रांजिशन स्टेट बना है, उसके बाद ये मीथेन बन के रिमूव हो गया और ये जो बचा हुआ है वो ऐसा ही रहेगा। सेम यहाँ से ये दोनों रिमूव हो जाएगा ये इस तरह से, बाकी जो बचा है उसको वैसे ही लिख देना है। अगला एग्जांपल है ये दोनों आपस में रिमूव हो जाएंगे इस तरह से, बाइफेनिल बन जाएगा, बाकी जो बचा है उसे लिख देना है। मेटल कार्बन क्लीवेज। इसमें ट्रांजिशन मेटल एल्किल के मेटल और कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है। मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। एग्जाम्पल है एक्सेस में इस तरह का रिएक्शन होता है। फ्लोराइड एलिमिनेशन, बीटा फ्लोराइड यहाँ पे आके जुड़ जाएगा
इस तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।